नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने मेंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं और आज की क्लास का पहला सवाल इसने कहा कि चीनी और पानी के घोल में 12 लीटर है जिसमें 4% चीनी है। तो मैंने कहा भाई चीनी और पानी, ठीक है, रेशो कितना दे रखा है, ये 4% है और ये कितना हो जाएगा 96%। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। इसका मतलब पहले तो 12 लीटर पानी था, अब कितना हो जाएगा 10 लीटर पानी है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई चीनी जो परसेंट है चीनी का वो उतना ही रहेगा। मैंने कहा भाई 12 लीटर का 4% मतलब कि 480 मिलीलीटर रहेगा। इसकी वैल्यू 480 है तो 480 ही रहेगा। किस पर, आपको जी 1000 में, 10,000 में। तो मैंने कहा भाई 480 होगा 10,000 में और गुना में 100, 2 जीरो 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, तो 4.8%। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे, मेंस के सॉल्यूशन उन बच्चों तक भी पहुंचने चाहिए। अब देखो, इसने दे रखा है x² + 2 = 3x। यहाँ x की वैल्यू 1 मान रहा हूँ मैं। जैसे 1 मानूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 की पावर 4, 2 की पावर और -1 + 1। मैंने कहा भी माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, 1 - 2 होगा रिजल्ट माइनस का 1। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3। सवाल आज अच्छे लेवल के हैं, उम्मीद आप इनको कर पा रहे होगे। इसने कहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, ABCD दे रखा है और हमें थीटा पूछा है। देखो, यदि मैं AF को थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ, ठीक है ना, और CD को भी आगे बढ़ा दूँ। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब एक ट्राइंगल ये थीटा होता है तो इसके जो इसमें से कोण बनता है वो क्या होता है, θ/2। इसका मतलब जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा θ/2। अब देखो ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, वो भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब थीटा + 2θ जो कि इक्वल होगा तीसरे एंगल्स का जो एक्सटीरियर उसके इक्वल होगा। तो कह सकता हूँ 3θ = 2/60। 360 बार कटेगा 20 बार और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। और वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे। ए और उनकी आयु का औसत 37 वर्ष था। 4 साल पहले 48 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक लड़का पैदा हुआ और 3 साल बाद 56 साल का एक व्यक्ति मर गया और एक लड़की पैदा हुई। तो परिवार की औसत वर्तमान आयु कितनी है। चलो, मैंने कहा भाई 8 सदस्य थे और औसत वैल्यू 37 थी, टोटल 296 रही होगी। आपको जी ठीक है। मैंने कहा 4 साल बाद, तो मैंने कहा 4 साल बाद 8 व्यक्तियों की 32 साल और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 328, ठीक है ना। इसमें से एक 48 साल का व्यक्ति मर गया, उसकी आयु घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 280। इसी बीच में एक लड़की पैदा हुई थी, तो मैंने कहा भाई 8 व्यक्तियों के हिसाब से 3 साल बाद, तो इसका मतलब 24 साल और जुड़ जाएंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने कहा भाई 4 0 304 होगी। मैंने कहा इसमें से 56 साल का एक व्यक्ति चला गया, ठीक है ना, तो आयु कितनी होगी। मैंने कहा भाई 248 हो जाएगी। अब 248 होगी, ठीक है ना। इसी बीच में एक लड़की पैदा हुई थी, ठीक है, तो 8 गुना 3 24 और ऐड हो जाएगा, तो 272 हो गया। और 272 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 8 × 24 4 8 × 32, 34 साल इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा 18 की पावर 2000 प्लस में 12 की पावर 2000 माइनस 5 की पावर 2000 और -1 की पावर। इस सवाल के ना 2 केस बनेंगे, एक तो एक केस बनेगा, एक दूसरा केस बनेगा। पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 18 की पावर 2000 माइनस 5 की पावर 2000, इन दोनों को इकट्ठा लिख दूँ, प्लस में 12 की पावर 2000 माइनस 1 की पावर 2000। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, तो एक वैल्यू a + b बनेगी। तो इसका मतलब जो ये डिवाइड होगा वो 13 से होगा, ठीक है ना, और ये डिवाइड होगा यदि 13 से। एक केस बनेगा 18 की पावर 2000 माइनस 1 की पावर 2000 से कॉम्बिनेशन बना दो, 12 की पावर 2000 और 5 की पावर 2000। इससे एक कॉम्बिनेशन बनेगा कौन सा, डिवाइड बाय 17 का। इसका मतलब
दो केस जो बनेंगे वो 13 गुना 17, मतलब कि 221 का एक कॉम्बिनेशन वाला कोई केस बनेगा, इसका हम 221 से ये पूरा क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा और यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि एक व्यक्ति ने 2523 रुपये को दो भागों में बांटा गया, ए और बी में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 5 साल बाद जमा करते हैं, दोनों भागों का मिश्र धन हो तो एक का नाम पर रुपये जमा कितने किए थे। तो मैंने कहा यदि मैं 5% के हिसाब से बात करूं, सॉरी इंग्लिश में देखें तो एक में 3 है और एक में 5 है, तो इसको कह सकता हूँ प्रिंसिपल 1 प्लस में r/100 की पावर 5 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर 3। पी से पी कटेगा, अब बेस वैल्यू सेम हो तो पावर घट जाती है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस r/100 की पावर 5 माइनस 3, जिसको लिख सकता हूँ 2। आर की वैल्यू यहाँ 5 है तो लिख सकता हूँ 1 प्लस में 5/100 की पावर 2, तो 5 से कटेगा 20 बार, तो ये हो जाएगा जी 441/400। दोनों का सम मेरे हिसाब से 841 है और 841 की वैल्यू 2523 दे रखी है। ठीक है, काट देते हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और मुझे निकालना ए वाला हिस्सा, ऊपर ए वाला हिस्सा नीचे बी वाला हिस्सा है। ए की वैल्यू कितनी है 441 और उसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कम 3, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 1 13, 1323। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। धीरे धीरे हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में का एक आयताकार प्रिज्म जिसमें एक सिलेंडर के अंदर एक चकोर आधार रखा जाता है। प्रिज्म के कोने सिलेंडर के ठिकानों पर बने हुए हैं। सिलेंडर की त्रिज्या 2 इकाई है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है। चलो, तो व्हाट इज द सरफेस ऑफ इंस्क्राइब्ड प्रिज्म। यदि मैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है आपको जी 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 20 पाई दे रखा है, जो कि इक्वल होगा 2 पाई में यदि कॉमन ले लूँ 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा आर प्लस में एच। ठीक है ना, इससे कितनी बार कटेगा ये 10 बार कटेगा, तो 10 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस में एच, 2 से बार कटेगा 5 बार, तो एच कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। यदि मैं त्रिज्या 2 मीटर है तो डायमीटर कितना होगा, मैंने कहा भाई त्रिज्या 2 मीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 4। जो डायमीटर होगा डी का मतलब डायमीटर, वो डायगोनल होगा किसका स्क्वायर का, तो क्या होगा a√2 जिसकी वैल्यू 4 दे रखी है, ऐसे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/√2, जिसको लिख सकता हूँ रेशनलाइज कर दूँ इसका √2/√2, तो आ जाएगा 2√2, ये साइड आ जाएगी स्क्वायर की। ठीक है, चलो, और यहाँ से एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। एरिया ऑफ फेस, यदि मैं फेस की बात करूँ तो फेस कितना हो जाएगा मतलब 6, तो 2√2 मल्टीप्लाई 3 6√2। चलो टोटल निकाल देते हैं अब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 8 का 8 होगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना है इसका, ये फेस कितने आए हैं आपको से फेस आए 6√2, तो ये आ जाएगा 16 प्लस में 24√2, तो यही इसका सवाल का आंसर है और ये ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बना लेते हैं और ये आ जाएगा 16 प्लस में 24√2। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, बाकी किसी का और कुछ आया हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। मैंने कहा भाई 30 तो लड़कियां हैं और 20 लड़कियां, ये बॉयज़ और गर्ल्स हैं। यदि अर्धवार्षिक परीक्षा में लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 5 अधिक है, तो मैंने कहा भाई लड़के तो मैं n मान लूँ और लड़कियों का औसत n+5 मान लूँ एवरेज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अंतिम परीक्षा में लड़कियों का औसत 3 कम हो जाता है। तीन कम हो जाता है मतलब लड़कों से 3 बढ़ गया होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यदि इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 2:3 आ जाएगा आपको जी। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन, यदि लड़कियों का औसत 5 ज़्यादा हो, दूसरी वाली कंडीशन में यदि मैं कहूँ ये n+2 होगा, 2 बढ़ा दे लड़कियों का, ये बॉयज़ है,
तो एवरेज कितना होगा, 5 बढ़ जाएगा आपको जी। हाँ, तो मैंने कहा जो रेशियो है वो तो 2 3 का ही रहने वाला है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3। अब ये 2 3 का रहने वाला है तो 2 की वैल्यू 3 दे रखी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5। अब ये 4.5 कब हुआ होगा, जब इसमें से घटा होगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी n + 9.5। तो पहले और अब में कितने चेंजेस आ गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स में, बॉयज़ में 9.5 का चेंजेस आ गया। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सवाल था। यदि आप इसको एलिगेशन के अलावा किसी और तरीके से करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है m = 810। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि m और n पूर्णांक हैं, 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, n और 9 से छोटा और बराबर हो सकता है। m की वैल्यू दे रखी है, तो m/810 जो कि इक्वल होगा 9n5। यदि बार लगा इसका मतलब 3 डिजिट नीचे आएंगे आपको जी, ठीक है। यदि मैं इसको काटना चाहूँ 9 से, 9 9 81 0, 9 से कितनी बार जाएगा 111, 3 से कितनी बार जाएगा 30 बार, 3 से कितनी बार जाएगा 37 बार। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9n5 × 30/37, ठीक है ना। इसका मतलब 37 का डिविजिबिलिटी चाहिए मुझे। 37 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, तो मैंने कहा भाई 37 का डिविजिबिलिटी 925 होता है इसके आसपास में। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ 2 मिलेगी। तो n की वैल्यू तो मिलेगी 2, ठीक है ना। और तो m कितना मिलेगा, n = यदि मैं 2 पुट कर दूँ 925 × 30 में 37, तो 37 से कटेगा ये 25 बार, तो 25 से 75 750। तो ये कितना हो जाएगा 750 + 2 752। इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति की आय 4 लाख बढ़ जाती है। तो मैंने कहा एक व्यक्ति की आय मान लो पहले x थी, उसमें 4 लाख बढ़ गई, ठीक है। तो 14% से 10% हो जाता है क्या टैक्स। तो मैंने कहा अब टैक्स 10% देना पड़ेगा। पहले 14 था तो इसका मतलब पहले 14x टोटल परसेंटेज दिया होगा, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 4000 अधिक है। तो लगा देते हैं, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 40 लाख 14x = 4000, ठीक है ना। जैसे ही परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएगी, और 2 0 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 लाख। चलो, तो इसको मैं कह सकता हूँ जी 4x = 4 लाख माइनस ये माइनस का होगा और इस साइड में 40 लाख, तो 4x = 36 और माइनस से माइनस कटेगा, 4 से कितनी कटेगा 9 बार, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लाख। बढ़ी हुई आय बतानी है, तो 9 लाख में प्लस 4 लाख जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 13 लाख। वही सवाल का आंसर है, ठीक है। अच्छे सवाल थे आज के। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।